हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे धाजी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, बीएसएससी जो कार्यालय परिचारी का परीक्षा हुआ था 19/9/2024 को, इसका जो प्रीवियस प्रश्न है इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया बीजे धाजी के जैसे को सब्सक्राइब से करें। देखिए, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में है मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए अगला देखते हैं। देखिए, कार्यालय परिचारी जो कि 8वीं क्लास का था, यह वर्ष 2024 में पूछा गया था 15/9/2024 को। इसमें देखिए जो कुछ प्रश्न है। भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, भारत में जो पहला कपड़ा मिल है यह कोलकाता में स्थापित हुआ था। देखिए, भारत में सर्वाधिक जो वर्कर हैं या लोग जो श्रमिक लगे हुए हैं वह सर्वाधिक किस में है? कपड़ा में ही है। और अगर पूछेगा नियुक्ति का मामला, अगर सरकारी तौर पर सबसे अधिक जो कर्मचारी लगे हुए हैं तो किस में है? वो रेलवे में लगे हुए हैं। अगला है, सबसे मूल्यवान धातु कौन सा है? सबसे मूल्यवान धातु कौन सा? प्लेटिनम है। ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ये हुआ था पटना में, वर्ष 1916 में पटना में स्थापित किया था। देखिए अगला है, लोकसभा चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है? तो लोकसभा चुनाव जो है सामान्यतः कितना? 5 वर्ष पर होता है। और देखिए, लोकसभा के सदस्य के लिए मिनिमम कितना चाहिए? इसके लिए चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा चुनाव के लिए चाहिए कितना? 30 वर्ष चाहिए। और जो मुखिया या सरपंच बनते हैं तो मुखिया के लिए होता है न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष चाहिए। अगला देखते हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए, नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह हटाकर से क्या गया? नीति आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2015 में। इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। और देखिए, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना, यह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष सुमन मेरी है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? यह होगा महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह जो वर्ष 1917 में हुआ था, यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसमें देखिए 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ था। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा के खेत पर नील की खेती करना होता था, जिससे नील जब जिस खेत में बोया जाता था वो क्या होता था? बंजर रहता था। इसके लिए नील की खेती का विरोध किया जाता था और उसका उचित दाम भी नहीं दिया जाता था किसानों को। अगला है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो होगा इजराइल के। देखिए, इजराइल की राजधानी कहाँ है? न्यू शेकल है। इजराइल की जो राजधानी है यह न्यू शेकल है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट का देखिए जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका संबंध कुश्ती से है। राजग का पूरा रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है राजग का फुल फॉर्म। अगला है, बिहार का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? देखिए, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है यह मैक्सिमम कृषि पर आधारित है। किसमें? कृषि। एक प्रश्न और पूछता है कि छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाया जाता है? देखिए, तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है ना, यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? यह होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। देखिए, महिलाओं के लिए पंचायती व्यवस्था में 50% आरक्षण किया गया है। और पंचायती राज स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में नागौर राजस्थान में इसका पहले बार शुरुआत किया गया, जबकि दूसरा बार जो है कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, पंचायती राज में बलवंत राय मेहता जो है यह त्रिस्तरीय समिति का गठन किए थे, जबकि अशोक मेहता जो है यह द्विस्तरीय समिति का गठन किए थे। अगला देखते हैं, 1857 ईस्वी के संघर्ष के महान योद्धा कौन थे? देखिए, 1857 के संघर्ष के महान योद्धा थे यह वीर कुंवर से, बिहार के थे। कौन? वीर कुंवर से थे। अगला है, बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से है? देखिए, बिरसा भगवान या बिरसा मुंडा का जन्म जो है यह मुंडा जनजाति से है। इनका जन्म कब हुआ था? तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, और इनका मृत्यु रांची में हुआ था, जेल में हो गया था हैजा के कारण। और बिरसा मुंडा की जन्म तिथि जो 15 नवंबर है, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। अब वर्ष 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अगला है, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? देखिए, महादेश जो है यह हुआ एशिया। संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। अगला देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यह होगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, आरबीआई का जो स्थापना है यह वर्ष 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वर्ष 1949 में किया गया था। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन 1937 में बदलकर इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। और प्रश्न पूछता है कि आरबीआई का जो लोगो होता है ना, इसमें क्या क्या है? तो लोगो में एक टाइगर है और एक ताड़ का वृक्ष है। यह प्रश्न पूछा चुका है कि आरबीआई के लोगो में क्या है? तो एक ताड़ का पेड़ है
एवं एक टाइगर है। इसके अलावा आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अगला देखते हैं, सॉरी, आरबीआई जो पहले अध्यक्ष थे ना, यह ओसबोर्न स्मिथ थे, और जो भारतीय थे यह सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे यह सीडी देशमुख थे। ध्यान रखिएगा। अगला है, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए, जापान की मुद्रा जो है ना, यह येन है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ खोला गया था? यह राजगीर में। जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? किसके लिए होता है? देखिए, जल का उपयोग सर्वाधिक किसके होता है? खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है? देखिए, कुल 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। अगला है, देखिए, भारत का जो मौलिक अधिकार है यह भाग 3 में उल्लेखित है, और यह अमेरिका के संविधान से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? देखिए, राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है यह रविन्द्रनाथ ठाकुर है। पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा था? किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, पलासी का युद्ध है यह वर्ष 1757 में लड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्या मोर है? जबकि इसका देखिए वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, तो पिकासो है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है ना, यह पावो क्रिस्टेसस है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस है। और देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का जो राजकीय पक्षी है यह गौरैया है, और गौरैया प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाता है? तो 20 मार्च को मनाता है, और 20 मार्च को ही खुशहाली दिवस मनाता है। इस बार की जो गौरैया दिवस था उसका थीम क्या था? आई लव स्पेरो। हैं, मक्का, धान, गन्ना किस फसल के उदाहरण है? ये देखिए, सब खरीफ फसल के। देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल उसे कहते हैं जो जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर नवंबर के बीच काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जबकि प्रश्न पूछता है कि रबी फसल के अंतर्गत कौन है? तो देखिए, जो रबी फसल है ना, यह अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और फरवरी से मार्च के बीच काट लिया जाता है। तो देखिए, जो गेहूं के सीजन में जितनी फसल लगते हैं ना, वो सब रबी होते हैं, और धान के सीजन में जो सब फसल लगते हैं वे खरीफ होते हैं। जैसे धान, मक्का, गन्ना, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब खरीफ फसल के अंदर आता है। जबकि रबी फसल के अंदर जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, इत्यादि जो है ये खरीफ फसल है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछता है जायद फसल। तो देखिए, जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई के बीच में काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, टिंडा, ये सब क्या है? ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? देखिए, सौर मंडल कुल 8 ग्रह हैं। देखिए, पहले एक था नेपच्यून, उसे 1930 में खोजा गया था, और वर्ष 2006 में उसे मान्यता से हटा दिया गया। नेपच्यून को वर्ष 2006 में इसे हटा दिया गया। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। और प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? क्या होगा? शनि है। अगला, झांसी की रानी किसकी काव्य रचना है? देखिए, झांसी की रानी जो काव्य रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहता है? हिंदी साहित्य का कथा सम्राट प्रेमचंद को कहता है। किसे? प्रेमचंद को। अगला देखते हैं, कायरल परिचार जो हुआ था वर्ष, ये भी 2024 में हुआ था एग्जाम, इसका प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस यह 13 फरवरी को मनाता है। इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाता है, और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। और सरोजिनी नायडू जी थे यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम जाने थे, भारत को किला। इसके अलावा सरोजिनी नायडू जी को भारत का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। किस स्टेट का? तो उत्तर प्रदेश का। और सुचेता के प्रणय थे यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और नायडू जी प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। कहते हैं, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा संचालित? देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी गए थे। अगला है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? इन्हें प्यार से कुल लोकमान्य बुलाते थे। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? लोकमान्य तिलक। ये देखिए, मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। रेडियम की खोज किसने किए थे? तो मैडम क्यूरी किए थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुई थी, आंतरिक अशांति के रूप में। लेकिन वर्तमान में संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर वहां सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, कि अगर भारत में कहीं सशस्त्र विद्रोह होता है देश के खिलाफ, तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। हर घर तिरंगा
का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य है यह नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। ये देखिए, नवीनतम क्वेश्चन है, तो यह किस लिए शुरू किया था? तो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? देखिए, पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्यतः मनुष्य के नेत्र में किस भाग पर बनता है? देखिए, जो मनुष्य के नेत्र में बनता है यह रेटिना पर बनता है, और किसी भी वस्तु का छवि जो है मनुष्य की आंख में 1/10 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? यह गरीबी, जातिवाद एवं कौन सा है? अपराधीकरण है। देखिए, इसके अलावा नेत्र में एक और देख लेते हैं। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण जो पूछेगा इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो गाड़ियों के साइड मिरर होता है उसमें होता है, और हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग है। और एक प्रश्न है उत्तल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस है, इससे दूर दृष्टि दोष दूर करने में किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को अवतल दर्पण से दूर किया, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं? निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखता है परंतु दूर का नहीं। यह प्रायः स्टूडेंटों में दिखाता है जिसमें बुक पढ़ने में कठिनाई होता है। तो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखे और दूर का दिखे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। या मायोपिया, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो बुजुर्गों में मैक्सिमम देखा जाता है सिलेरी पेंसियों जो मांसपेशी होता है उससे कमजोर होने के कारण दूर की वस्तु नहीं दिखता है और निकट की दिखता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी नाम दिया जाता है। और देखिए, जितने प्रश्न बोले हैं ना, ये सारे प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो कृपया से आप ध्यान से रखिएगा। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो देख चुके हैं, जातिवाद है, गरीबी है तथा अपराधीकरण है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह वर्ष 1917 में हुआ था। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है, जबकि वायुमंडल में जो आर्द्रता है इसे मापने वाले मीटर को हाइग्रोमीटर कहा जाता है, जबकि द्रव की अपेक्षित घनत्व मापने वाले मीटर को हाइड्रोमीटर कहा जाता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापता है। और सिग्मोमीटर से क्या होता है? देखिए, सिग्मोमीटर जो होता है ना, यह रक्त दाब को मापता है। बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? यह बाबा आमटे थे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व मजदूर दिवस मनाता है, या लेबर डे 1 मई को। एटीएम का फुल फॉर्म कहता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा था? देखिए, अभी हाल ही में हम डिस्कस किए हैं कि जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने है ना, यह उत्तर दर्पण आता है। क्यों? यहाँ प्रश्न पूछ ऐसे दे सकता है कि साइड मिरर देखने के लिए उत्तल दर्पण आता है साइड मिरर के लिए, जबकि जो गाड़ी के हेडलाइट होता है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड के संबंध देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है यह जिस तरह से हरित क्रांति हुआ था, जो कि भारत के डॉक्टर स्वामीनाथन थे, तो ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ था, इसे ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अगला, प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है? देखिए, प्रकाश जो है ना यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसलिए अगर प्रश्न पूछता है कि चांद पर कोई एक व्यक्ति 50 मीटर दूर है, उससे आवाज लगाता तो वह कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगा? तो देखिए, चंद्रमा पर निर्वात है, हवा उपस्थित नहीं है, इसलिए ध्वनि सुनाई नहीं देगा। रूबल किस देश की मुद्रा है? देखिए, बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें देशों की राजधानी एवं मुद्रा से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं। आप देख सकते हैं, बिहार एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके अलावा जितने एग्जाम है उसमें देश एवं राजधानी से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रश्न आ चुका है। तो रूबल किस मुद्रा है? ये रूस का है। रूस का राजधानी क्या है? मॉस्को है, मुद्रा रूबल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए, वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसी में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और एक वर्ष 1942 में ही ऑपरेशन 0 आवर चला गया था। ऑपरेशन 0 आवर चला गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे इन्हें पकड़ के जेल में बंद किया गया था। तो उस टाइम महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। ऑपरेशन 0 आवर के तहत 1942 में जो चलाए थे करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। गेहूं, तिलहन, जौ किस प्रकार की फसल है? देखिए, गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, जौ, इसे हाल ही में चर्चा कर चुके हैं। गेहूं, सरसों क्या है? तिलहन है। जौ, ये सब क्या है? सब रबी फसल है।
रबी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जिसे हम अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोते हैं और फरवरी से मार्च के बीच में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहता है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो योग विश्वविद्यालय है यह मुंगेर में खोला गया है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था यह चौरा चौरी कांड। इसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया था, इन्हें गांधी जी ने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि हिंसक हो गया था। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? देखिए, जो संघ व्यवस्था है ना, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी उद्घाटन किया है? यह वाल्मीकि टाइगर उद्यान में किया है, वाल्मीकि नगर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? तो हॉलमार्क। देखिए, स्वर्ण आभूषण को शुद्धता मापने के लिए इसमें एक मुहर लगाया जाता है, तो हॉलमार्क लगाता है। जबकि खाने पीने के पदार्थ में क्या लगाता है? देखिए, खाने पीने की चीज है ना, स्वर्ण आभूषण हो गया हॉलमार्क के लिए। और खाने पीने के लिए जो पदार्थ है जैसे बिस्किट है या और कुछ है, इसमें एग मार्क लगाया जाता है। क्या? एग मार्क, FSSAI द्वारा लगाता है एग मार्क। जबकि वैसा वस्तु जो पर्यावरण के लिए शुद्धता का काम करता हो या पर्यावरण के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इको मार्क कहते हैं। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में है। रामधारी सिद्दीनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह बिहार में हुआ था। देखिए, शेरशाह सूरी मकबरा है ना, यह अष्टकोणीय है। कई बार पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा है, तो अष्टकोणीय है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? तो करमचंद गांधी था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस तिथि को हुआ था? यह 14 अप्रैल को हुआ था। इसी दिन देखिए समता दिवस मनाया गया है भारत में। तो फ्रेंड्स, इसमें देख कार्यालय परिचारी के जो भी प्रश्न दिए गए थे उसे हम देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।